आज हम बात करेंगे उस आसमानी आफत की जो छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से बढ़ रही है। ये सिर्फ एक और बारिश का दिन नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों के लिए सबसे बड़ा ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटे छत्तीसगढ़ के लिए बेहद अहम और खतरनाक साबित हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। खबर की गहराई में जाने से पहले एक दुखद खबर से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। सूरजपुर जिले के ओड़गी थाना क्षेत्र के पालकेवरा गांव में आसमानी बिजली ने कहर बरपाया है। बारिश से बचने के लिए कुछ ग्रामीण एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी अचानक बिजली गिरी और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। ये घटना हमें साफ साफ बताती है कि मौसम विभाग की चेतावनी को हल्के में लेना कितना जानलेवा हो सकता है। तो आखिर छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अचानक इतना क्यों बदल गया? क्यों मौसम विभाग को इतना बड़ा अलर्ट जारी करना पड़ा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र से मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार उत्तरी तेलंगाना और उससे सटे विदर्भ के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आसान भाषा में समझे तो हवा का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सिस्टम बन गया है, जो अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर आ रहा है। इसी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में मानसूनी गतिविधियां अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में उत्तरी छत्तीसगढ़, खासकर बलरामपुर, रामानुजगंज, सूरजपुर और जशपुर के इलाकों में इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है और वहां अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अब खतरा मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों पर भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने जिन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है, वे है नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दुर्ग, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। इन जिलों में रहने वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। यहाँ भारी बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। इसके अलावा जिन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां भी हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। ये जिले हैं बीजापुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बस्तर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, जशपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली और बलरामपुर के कुछ हिस्से। ये अलर्ट फिलहाल अगले 3 घंटों के लिए जारी किया गया है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि इस बारिश के पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया, उत्तरी तेलंगाना और विदर्भ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके साथ एक चक्रवर्ती परिसंचरण यानी हवा का एक घूमता हुआ सिस्टम भी जुड़ा है, जो समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये सिस्टम धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा इसी सिस्टम से एक द्रोणिका यानी नमी वाली हवा की एक लाइन उत्तरी कर्नाटक से होते हुए दक्षिणी महाराष्ट्र के तट तक बनी हुई है। ये सारे सिस्टम मिलकर छत्तीसगढ़ के लिए बारिश का एक जबरदस्त कॉकटेल तैयार कर रहे हैं। एक और दिलचस्प बात, एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में मानसून इतना सक्रिय हो गया है, वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों से इसकी विदाई भी शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 14 सितंबर को दक्षिण पश्चिम मानसून ने पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों से विदाई ले ली है, जो कि सामान्य तारीख 17 सितंबर से 3 दिन पहले है। अब अगले 2-3 दिनों में राजस्थान, पंजाब और गुजरात के कुछ और हिस्सों से भी मानसून वापस लौट जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बारिश थम जाएगी, बल्कि विशेषज्ञों का मानना है कि लौटता हुआ मानसून भी छत्तीसगढ़ को भिगोते हुए ही वापस जाएगा। अब सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या सावधानियां बरतनी है। पेड़ों के नीचे ना रुके, जैसा कि सूरजपुर की घटना से साफ है। बारिश और बिजली के दौरान पेड़ के नीचे खड़ा होना सबसे खतरनाक है। घरों में रहें, जब तक ज़रूरी न हो घरों से बाहर न निकले। खासकर बच्चे और बुजुर्ग अपना ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रखें। बिजली कड़कने के दौरान टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर जैसे उपकरणों को प्लग से निकाल दें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी कम करें। पानी से दूर रहें। नदी, तालाब या किसी भी जल स्रोत के पास जाने से बचें। वाहन सावधानी से चलाएं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो रफ्तार धीमी रखें और जल भराव वाले रास्तों से बचें। ये महज एक मौसम की खबर नहीं है, ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम जानकारी है।
प्रकृति के कहर से हम लड़ नहीं सकते, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से हम अपना बचाव जरूर कर सकते हैं। हमारी आपसे अपील है कि घबराएं नहीं, बस सतर्क रहें। आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस बेहद ज़रूरी जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और सभी जानने वालों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी सतर्क रह सकें। आगे भी मौसम से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।